आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नया शगुफा, कहा भावनाएं भड़काकर वोट हासिल करने वालों से सावधान। मौका था दशहरा के अवसर पर शस्त्र पूजन का, स्थान था नागपुर आरएसएस मुख्यालय। ऐसे में 2024 चुनाव के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनता से आग्रह कर डाला, और आग्रह भी ऐसा जो कि संघ की अपनी ही विचारधारा को दिखाता है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों ने हमारे देश की विविधता में एकता का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि क्या मणिपुर हिंसा में सीमा पार के उग्रवादी शामिल थे? कुछ असामाजिक तत्व खुद को सांस्कृतिक मार्क्सवादी कहते हैं, लेकिन वे मार्क्स को भूल गए हैं। बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी उत्सव के अवसर पर नागपुर में शस्त्र पूजा की। इसके बाद उन्होंने रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत उठ खड़ा। उन्होंने लोगों से देश की एकता, अखंडता, पहचान और विकास को ध्यान में रखते हुए मतदान करने का आह्वान किया। इस बीच गायक संगीतकार शंकर महादेवन ने यही हमारा देश है गीत गाकर शांति की प्रार्थना की। रैली को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने फिजूल खर्ची पर रोक लगाने और देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने का आह्वान किया। मोहन भागवत ने कहा कि समाज विरोधी कुछ लोग अपने आप को सांस्कृतिक मार्क्सवादी या वोक यानी जगे हुए कहते हैं, परंतु मार्क्स को भी उन्होंने 1920 के दशक से ही भुला रखा है। उन्होंने कहा कि अपनी परंपरा में इस प्रकार किसी राष्ट्र की जनता में अनास्था, दिग्भ्रम या परस्पर द्वेष उत्पन्न करने वाली कार्यप्रणाली को मंत्र विप्लव कहा जाता है। संघ प्रमुख ने कहा कि मणिपुर की वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो ये बात ध्यान में आती है कि लगभग एक दशक से शांत मणिपुर में अचानक ये आपसी फूट की आग कैसे लग गई। क्या हिंसा करने वाले लोगों में सीमा पार के अतिवादी भी थे? उन्होंने कहा कि देश में मजबूत सरकार के होते हुए भी ये हिंसा किनके बलबूते इतने दिन बेरोक टोक चलती रही। गत 9 वर्षों से चल रही शांति की स्थिति को बरकरार रखने वाली राज्य सरकार के होते हुए भी ये हिंसा क्यों भड़की और चलती रही। आज की स्थिति में जब संघर्षरत दोनों पक्षों के लोग शांति चाह रहे हैं, उस दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठता हुआ दिखते ही कोई हादसा करवाकर फिर से विद्वेष व हिंसा भड़काने वाली ताकतें कौन सी है? तो आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।